देखिए क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त सह के प्रयोग से निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सह के प्रयोग से निम्नलिखित के क्या निकालने हैं, हमको गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड निकालने की प्रक्रिया में क्या करना है, हमको सरसंख्या का प्रयोग करना है। सरसंख्या का प्रयोग करना है, सरसंख्या का प्रयोग यानी सूत्र का प्रयोग करना है। तो हमारे लिए सूत्र जो है अगर हम जानते हैं तो आपको बताया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको प्लस वाला फार्मूला बता दिया गया है। ये कौन सा फार्मूला है, प्लस वाला फार्मूला आपको बता दिया गया है। अच्छी तरह से प्लस वाला फार्मूला आपके पास है, ठीक है। इस प्लस वाले फार्मूले का ही हम प्रयोग करेंगे, प्लस वाले फार्मूले का ही हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसी में हम बनाएंगे। अब देखिए हम देख रहे हैं कि जिसके साथ C है या जिसके साथ B है, इन्हीं दोनों, इसका मतलब अगर C और B दोनों माइनस होते, C और B दोनों माइनस होते तो ये प्लस होना चाहिए था। इसका मतलब A माइनस है, A इसके साथ है तो A भी तो माइनस नहीं होता। अगर A इसके साथ होता तो A माइनस हो जाता। इसका मतलब कौन माइनस है, माइनस C है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए अगर हम ऐसे करते इसी फार्मूले में, अगर हम ऐसे लिखते इसी फार्मूले को a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो होता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब माइनस सी है ना तो bc यानी माइनस हो जाता, माइनस 2bc, और फिर माइनस सी है यानी माइनस 2ca हो जाता। आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब C वाला पद क्या है, माइनस है, क्योंकि C इसमें है तो माइनस हो गया, C इसमें है तो माइनस है। अगर A माइनस होता, A माइनस होता तो A वाला पद माइनस हो जाता, अगर B माइनस होता तब A माइनस हो जाता है। इस कंडीशन में हमारे पास कौन सा माइनस होता है, C माइनस हमको मिल सकता है। एक कंडीशन हम लोग बना सकते हैं जिसमें हमको C माइनस मिल रहा है, ठीक है। या फिर A और B दोनों माइनस कर लेते हैं, A और B दोनों माइनस कर लेते हैं, A और B दोनों माइनस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, A और B दोनों माइनस कर लेते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4c का होल स्क्वायर। मैं तीनों के साथ माइनस ले लिया, ठीक है, प्लस 2 गुणे, दो लिखते हैं अभी, जो इसकी आवश्यकता हुई आपको समझ आएगी। 2 गुणे माइनस 2a गुणे माइनस 3b, ठीक है, प्लस 2 गुणे माइनस 3b गुणे c, c का मतलब कि 4c, c का मतलब कि माइनस 4c, ठीक है, प्लस का निशान, प्लस 2 गुणे माइनस 4c गुणे a का मान कितना है, माइनस 2a के। अब यहीं से हम लोग ध्यान देंगे, सारे पदों को हम माइनस में ले लिए हैं तो यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। a का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम इसको तो प्लस में ही लिख लेते हैं, लिख लेंगे 4a स्क्वायर प्लस, सॉरी उस रूप में तो हम पाए जाएंगे। अब हमको देखना है, देखना क्या है कि अगर हम देखते हैं तो 4a स्क्वायर मिल जाएगा, 3 3 का 9 मिल जाएगा, 4 चौक को 16 मिल जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 12ab चाहिए, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और 3 दूनी 6
6 दूनी 12, 12 ABC हो गया। इसमें देखिए अगर हम लेते हैं माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, जबकि यहाँ कितना है, यहाँ माइनस है भाई, यानी ये बात हमारी यहाँ गलत हो रही है। अच्छा इसमें देखिए 4C और 2A, माइनस माइनस प्लस फिर प्लस, यानी यहाँ क्या है, माइनस है। तो अगर हम दोनों में देख पा रहे हैं कि यदि इसमें से हम C के माइनस को हटा देते हैं, एक लाइन और मैं आपको समझने के लिए बढ़ा के लिख देता हूं, माइनस 2A का होल स्क्वायर प्लस 3B का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4C का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस 2A गुणे माइनस 3B। अब देखिए इसमें से इसके माइनस को हटा देते हैं, हम 4C के हटा देते हैं, 4C के हटा देंगे क्योंकि 2A, यहाँ 2A से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, प्लस बना है हमारा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2 गुणे, ये प्लस रहेगा, प्लस 2 गुणे 3B गुणे 4C, इसका फिर माइनस हटा देते हैं हम यहाँ पे, प्लस 2 गुणे 4C गुणे माइनस 2A के। तो अब देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस के, यानी हम जान पाए कि एक किस सर्वसंख्या का प्रयोग किया गया है, इसमें जो सर्वसंख्या प्रयोग हुई है वह हुई है माइनस 2A प्लस, प्लस क्या माइनस लगाते हैं सीधे, माइनस 3B प्लस 4C के होल स्क्वायर की सर्वसंख्या प्रयोग हुई है। ठीक है, इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। इसका स्क्वायर था इसलिए इसको 2 कोष्टक में तोड़ दिए, ये भी उसी फार्मूले पे लग जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए a वाला माइनस है तो b इसके साथ लगा हुआ है, और a वाला माइनस है यानी इसके साथ भी b लगा हुआ है, यानी सिर्फ b माइनस है। यानी कौन माइनस है, सिर्फ b माइनस है। हम लोग देख के जान गए कि हमको क्या माइनस है, सिर्फ b माइनस है। कैसे पता चला, क्योंकि सवाल को हम देख रहे हैं, b इसके साथ है, b इसके साथ है तो a वाला माइनस हो गया, b इसके साथ है तो a वाला माइनस हो गया, यानी सिर्फ b माइनस होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2 गुणे, सॉरी इसमें इसको माइनस के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी हम लिख सकते हैं माइनस 2c के प्लस 2 गुणे x गुणे माइनस 2i प्लस 2 गुणे माइनस 2i गुणे c का मान कितना भाई, c का मान
सी का मान जेड है, जेड, ठीक है, प्लस 2 गुणे जेड गुणे एक्स के, है ना। तो सेम एकदम फार्मूला बन जा रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर 2 2 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए जब माइनस और प्लस का गुणा होगा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो यही तो हमको चाहिए -4xy। माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 वाई जेड और प्लस जेड एक्स। यानी अब हम कह सकते हैं किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया x -2i प्लस जेड के होल स्क्वायर का। होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिखने का मतलब x -2i प्लस जेड और x -2i प्लस जेड। इस तरह हम इस सवाल को लगा लेते हैं, इनके दोनों सवालों को, ठीक है। देखिए सवाल कह रहा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इनको क्या करना है, प्रसार के रूप में लिखना है, यानी इनको फैलाकर लिख देना है। फैलाकर लिखने का मतलब है कि इसको सर्वसमीका का प्रयोग कर लेना है। तो हम इसके लिए एक सूत्र जानते हैं, उस सूत्र का प्रयोग सबसे पहले कर लेते हैं। हमारे पास सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी के। हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो हम इसका प्रसारण कर सकते हैं, इसको प्रसारित कर सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं 3/2 का 3/2 x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3/2 x गुणे 1, ठीक, कोष्टक में 3/2 x प्लस 1 के, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। हमको फार्मूला पता था a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी के, ठीक है। तो अब 2/3 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3/2 x गुणे 1 कोष्टक में इतने के, सबका मान रख दिए। अब सबका मान रख दिए तो अब जानते हैं 3 का 3 बार गुणा होगा, 3 3 का 9 त्रिक 27, 27/2 का 3 बार गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 का 3 बार गुणा 1 ही होगा प्लस 3 3 का 9/2 x कोष्टक में क्या 3/2 x प्लस 1 के, है ना। इधर हो जाएगा 27/8 का x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27/4 2 दूनी 4 और x का x स्क्वायर। हम इसका इसमें गुणा किए हैं, इसका इसमें एक बार गुणा हो चुका है, ठीक है। 9 त्रिक 27 2 दूनी 4 x का x में x स्क्वायर और फिर इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 9/2 x के, 9/2 x के। और इस प्रकार इसका सलूशन ये हो जाता है। प्रसारित रूप इसका 27/8 x क्यूब प्लस 1। एक सिंपल सी बात होगी इसमें, a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले का प्रयोग किया गया है। इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, दूसरे के लिए हमारे पास सूत्र हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी के, a क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 कोष्टक में a माइनस बी के, ये इसका फार्मूला हो जाता है। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे 2/x/2 का क्यूब माइनस y/3 का क्यूब माइनस 3 गुणे x/2 गुणे y/3 कोष्टक में x/2 माइनस y/3 के। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सी बात है, फार्मूले पे ही रखना है। फार्मूला आपको अच्छी तरह से बताया गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपको टिपिकल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। x का 3 बार गुणा x क्यूब
2 का 3 बार गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस y का y क्यूब 3 बार गुणा तो y क्यूब और 3 का 3 बार गुणा 3 3 का 9 3 27 माइनस 3 से 3 कट जाएगा भाई, 3 से 3 क्या करेगा, कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, एक्स वाई बटा 2 कोष्टक में x बटा 2 माइनस y बटा 3 के। सेम इसको लिख लेंगे, इसको सेम लिख लेंगे, ठीक। x का x में गुणा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 2 का 2 में गुणा 4, ठीक है। माइनस का माइनस में गुणा प्लस, x का x, y का y में गुणा वाई स्क्वायर और 3 दूनी 6। ये इसका हो गया प्रसारित रूप, ठीक है। इस तरह इसके दोनों सवाल हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सवाल कह रहा है कि उपयुक्त सरसमीका के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के सरसमीका का प्रयोग करना है, सरसमीका का अर्थ होता है सूत्र का प्रयोग करना है। तो अभी अभी हम लोग एक सूत्र देखे हैं, उस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। अभी अभी हम लोग एक सूत्र देखे थे, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं फार्मूले के रूप में बनाने के लिए। तो अगर इसको लिखते 1000 माइनस 3 के, तो 1003, 1000 में से माइनस 3 होगा तो कितना बचेगा, 997। 997 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो अब हम अगर इसको देख पा रहे हैं तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है इसका भाई, a माइनस बी के होल क्यूब का, ये इसका सूत्र बन जाता है, ठीक है। और जब इसका सूत्र बनता है तो इसका सूत्र हमको पता है, हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी के, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी के। अब सिंपल सी बात है, हम a का क्यूब करते हैं, a का क्यूब यानी 30 की पावर 3, 1000 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 1000 गुणे 3 और यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस 3 के। एकदम सिंपल सी बात, आसानी से हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं, एकदम आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसका कितनी बार गुणा करना है भाई, 3 बार। तो 3 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी हो जाएगा हमारे पास 3 2 5। देख लीजिए, आपको तो गुणा करके दिखा देता हूं पहले, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। 3 0 फिर 3 0, ठीक है। तो 4 बार 4 अंक सीधे सीधे 0 हो जाएंगे, फिर 4 अंक 0 हो जाएंगे और फिर 4 अंक 0 हो जाएंगे, ठीक है। 3 बार हो गए, 1 का 1 बार 2 बार 3 बार और 1, यानी 0 0 0 0 0 0 1, कितना 2 2 4 2 6। एक बार किए तो 6 बढ़ गया, एक बार फिर करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा, यानी 9 0 बनेगा। कितना 0 बनेगा, 9 0 बनेगा। तो हम सीधे सीधे 0 का कर लेते हैं, तो 3 का 3 3 त्रिका 9, यानी 2 2 4 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और 1 के, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 के, माइनस 3 त्रिका 9000 गुणे 1000 माइनस 3 के, ठीक है। तो 1003 ही रहनेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा, घटा के 997 लिख देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसको इतना ही रहने देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और 27 माइनस। अब देखिए 9 एकम 9 000, देखिए कैसे होगा, 9
000 और एक 000, तो 1 2 3 4 4 अंक है, 1 2 3 4 4 अंक है, 1 2 3 4 4 अंक है। अब एक से करेंगे, 3 बार हो गया, एक का करेंगे तो 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 9 9 0 0 0 0 0 0 9 1 2 3 4 5 6 6 0। तो 3 इसका हमको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो पता चले 3 0 इसका 3 0 इसका यानी 6, यानी 9 और 6 0, 2 4 5 1 6 0 और 9 त्रिक 27 और कितना जीरो भाई, इसको भी एक बार आपको दिखा देता हूं फिर आप क्लियर हो जाएंगे। 9000 गुणे 3 के, तो 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 9 त्रिक 27, यानी वही जीरो, कोई मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 000 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, माइनस में है, तो ये दोनों जोड़ के तीनों जोड़ लेते हैं। तीनों जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ के देख लेते हैं हम लोग। अब तीनों के जोड़ने की प्रक्रिया है, तो पहले 9 और 6 जीरो वाले को लिखते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। फिर इसके बाद लिखते हैं 27 000, तो 1 0 2 0 3 0 27 के। फिर कितने को लिखते हैं, 27 को, कितने को, 27 को। एकदम आसान होता है, इस तरह आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो मैं आपको बेस बता रहा हूं, इसलिए आपको इस तरह करना पड़ जा रहा है। हम इतना लिख लिए। अब क्या करेंगे, पूरे मान में से घटा लेते हैं। पूरा मान 1 2 कितना जीरो था, 9 था, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो। अब इधर से लिखते हैं 27 0 70 27 0 सॉरी 27 0, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 27 0 7 2 0 9। 10 में से 7 जाए 3, 10 9 में से 2 जाए 7, 9 9 में से 7 जाए 2, 9 में से 2 जाए 7, 9 9 में से 9 जाए 0, और फिर 9 में से 9 जाए 0, तो ये बच गया 9 और ये बच गया 9, यानी हमारे पास आ जाएगा टोटल कितना, 9 9 9 0 97 97 29 73। ठीक है, ये आसानी से हम इसको कर पाएंगे। देखिए यहाँ सवाल में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, एक थोड़ी सी चूक हुई है। देखिए जब 9 का इसमें गुणा किया तो इतना हो, माइनस और माइनस क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा। यहाँ पे एक गलती है और इस गलती को हम लोग सही करते हैं, तो अब हमारे पास होगा क्या, ये प्लस वाले जुड़ जाएंगे, यानी 1 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 9 0 और इसके बाद 27 000, 1 2 3 0 27 की, इसको जोड़ देते हैं, तो 0 0 0 7 2 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 1, इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाना, माइनस और माइनस प्लस करके, यानी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितना है, 2 2 4 2 4 6 0, 2 2 4 5 1 6 0, इसमें से 27 को जोड़ लेना है, 27 को जोड़ लेना है, तो 7 2 1 0 2 0 3 0 4 0 9 की, इसको घटा लेते हैं। घटाना कितना है, 27 1 0 2 0 3 0, 27 के बाद 3 0 4 0 और 9, इसको घटाना है। तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, एक हासिल दिया तो बच जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 9, 27 4 0 लिख दिए क्या,
1 2 3 4 0, ये आपका, अच्छा ये हासिल लेंगे, यहाँ 0 में से 0 जाएगा, 0 बच जाएगा, यहाँ हासिल लेंगे 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यानी अब हमारा आ जाएगा 9 9 1 0 2 6 9 7 3। अब जाके हमारा आंसर सही होना चाहिए, 9 9 10 26 73 के। ठीक है, तो ये सवाल टफ नहीं है, ये सवाल टफ नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान में देना। एक थोड़ी सी चूक से आंसर गलत हो गया, जो मैं आपको बताया कि कहाँ गलती है। गलती हमारी जो गलत थी इससे, जो जब इसके माइनस से माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है, इसी को तोड़ लेते हैं, इसी फार्मूले पर लिख सकते हैं 100 प्लस 3 के, 100 प्लस 3 का होल क्यूब, 100 प्लस 3 का होल क्यूब। तो लिख सकते हैं हम इसको 100 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 100 गुणे 3 कोष्टक में 100 प्लस 3 के, क्योंकि 103 हो जाएगा, 100 में 3 जोड़ेंगे तो आसानी से। अब हम इसका 2 दूनी 4 दूनी 6, अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 के 3 बार गुणा करेंगे। जैसे देखिए इसका किए थे 3 त्रिका 9, तो इस तरह 2 तिहाई 6, उसका कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। 3 जीरो का 3 त्रिका 9 हुए थे, तो 2 तिहाई 6 जीरो हो जाएगा। यानी 1 2 2 4 और 2 6 जीरो। ठीक, प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 3 त्रिका 900, 9 और गुणे 100 900, और इधर हो जाएगा 100 प्लस 3 के, 100 प्लस 3 के। ठीक है, तो यहाँ 1 6 जीरो 2 4 6 जीरो प्लस 27 प्लस 9 4 जीरो 4 जीरो हो गया, प्लस 9 त्रिक 27 डबल जीरो। सबको जोड़ना है, इस बार सबको जोड़ना ही जोड़ना है। तो 0 0 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7। ठीक है, 0 0 2 2 हो जाएगा, फिर 7 0 0 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 2 2 यानी 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास अब इसकी बात खत्म हो गई, इसकी हो गई 9, पांचवा अंक 9 है, तो 1 2 3 4 5, पांचवा अंक 9, और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा 10। ये हमारा आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा सवाल है। ठीक, नोट कर लीजिए।